सर्दियों में सुस्ती हो जाना, लेज़ीनेस हो जाना, कोई भी काम करने को दिल ना करना बहुत आम सी बात है। गरम बिस्तर को छोड़ के निकलने का दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें? अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप एक बहू हैं, एक माँ हैं, एक बीवी हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी ना दिल पे पत्थर रख के अपना गरम बिस्तर भी छोड़ना पड़ता है और घर के काम तो लाज़मी करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे किचन के काम। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और ऐसे जीनियस आइडियाज़ शेयर करूँगी, जो कहने को तो बहुत सिंपल से हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर लेंगी, तो आपको किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपका जो किचन है हमेशा नीट क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, कभी भी मेसी और बिखरा हुआ नहीं लगेगा और आपके जो किचन में काम करने का वक़्त है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगा। हम सब ना अपने किचन में स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गरम मसाला जात का, और सबसे ज़्यादा जो स्पाइस यूज़ हो रहा होता है ना, मेरे ख़्याल से वो है जी ज़ीरा। और मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि अगर आप इस तरह काफ़ी सारा ज़ीरा, तकरीबन 1 पैकेट ले लें जिसके अंदर 100 ग्राम्स होता है, इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने से ये होता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है, और जब आप भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा अपने सालन में और या किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं ना, तो उसकी जो खुशबू है वो डबल हो जाती है और उसका जो जायका है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आप भी मज़े-मज़े के खाना बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि अपने ससुराल वालों का, अपने शौहर का, अपने बच्चों का दिल जीत सकें, अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किस तरह करें, तो इस तरह ना आप ज़ीरे को भून के किसी भी जार में, एयर टाइट कंटेनर में रख लें। इस तरह आपका जो कुकिंग टाइम है वो भी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जिसके अंदर हमें भून के ज़ीरा ऐड करना पड़ता है या वैसे ही ज़ीरा ऐड करना पड़ता है। तो जब हम खाना बना रहे होते हैं ना और बीच में हमें इस तरह के छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप इस तरह के स्पाइसेस को ग्राइंड करके एयर टाइट बॉक्स में रख लें और आपका बहुत सारा जो टाइम है वो सेफ़ हो जाएगा। इसके अलावा जब आप अपने ग्राइंडर में या जिसके अंदर हम मसाले ग्राइंड करते हैं, इसके अंदर स्पाइसेस को ग्राइंड करते हैं ना, तो इसके अंदर एक स्मेल सी आ जाती है, और जब हमें इसके अंदर किसी और चीज़ को ग्राइंड करना पड़ता है, तो वो जो सारी स्पाइसेस की स्मेल है वो आपस में मिक्स हो जाती है और एक बड़ी अजीब सी ना ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है। तो अपने ग्राइंडर के जग से इन सारी अनवांटेड स्मेल्स को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप कोई भी लिक्विड डिश वॉश ले लें, उसके एक एक ड्रॉप अपने दोनों ये ग्राइंडर में, जिसमें आप मसाला ग्राइंड करते हैं, जिसके अंदर आप लस्सी बनाते हैं या शेक्स बनाते हैं, उसमें ऐड कर लें लिक्विड डिश वॉश को। साथ में हल्का सा गर्म पानी ऐड करें और 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो भी बैड स्मेल्स है ना, वो सारी की सारी निकल जाएंगी, और जो आपका ग्राइंडर का जग है और जिसमें आप मसाला ग्राइंड करते हैं ना, ये बिल्कुल ऑर्डरलेस हो जाएंगे और इसके अंदर कोई भी जो बैड स्मेल है ना, वो नहीं आएगी। और ये जो डिश वॉश और पानी का लिक्विड बच जाएगा, इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इसको आप किसी भी कटोरी में निकाल लें और इसको आप बर्तन धोने के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपका जो डिश वॉश है वो भी ज़ाया नहीं होगा, और जो आपका ग्राइंडर का जग है ना, वो भी 1 मिनट में बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये जो हमारा ग्राइंडर है ना, ये वैसे भी हमें डेली बेसिस पे हर चीज़ को, मसाले को ग्राइंड करने के लिए, कभी कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती है, इसको ऑलमोस्ट हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। कोई भी जो आपका पुराना टूथब्रश है ना, उसे फेंका मत करें और इसकी क्लीनिंग के लिए रख लें। यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट जो जग था वो नीट क्लीन था, इसीलिए मैं इसको सिर्फ पानी से ही धो रही थी, हल्के से स्पंज से मैंने साफ़ कर लिया था। लेकिन इसको डेली बेसिस पे लाजमी क्लीन किया करें। इस तरह ना हम जो डीप क्लीनिंग करते हैं, उसकी जो मेहनत होती है ना, उससे बच जाते होते हैं। इसके अलावा हम सबके घरों में इस तरह के ना मसाले के बॉक्सेस आते हैं, कभी फूड कलर के, ऑरिगेनो हो गया, कोरमा मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया। ग्रोसरी में हम बहुत सारे स्पाइसेस लेके आते हैं, तो हर चीज़ ना ऑन द स्पॉट तो यूज़ नहीं हो रही होती। तो हमारे घरों में अक्सर इस तरह के ना कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं जिसमें जेंट्स की शर्ट्स होती हैं, तो आप इनको ना एज अ ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में दिखाया था, आज मैं फिर अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि ये जो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं ना, इनको बिल्कुल भी मत फेंका करें। आप चाहें तो इनके ऊपर आप कोई भी रैपिंग पेपर चढ़ा लें, कोई गिफ्ट पेपर चढ़ा लें, कोई भी शीट चढ़ा लें, लेकिन मैंने इनको कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है, तो ये नज़र नहीं आते सामने पड़े हुए, इसलिए मैं इसको इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ईजी तरीके से मैंने इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और आपके सामने ही है। इसके अंदर जो भी मेरे एक्स्ट्रा स्पाइसेस होती हैं ना, जो मैं डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर रही होती, वो इसके अंदर मैं रख लेती हूँ। इसके अलावा किचन में 100 छोटी-छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम काउंटर टॉप पे यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर वो हमें ज़रूरत पड़ने पर मिल नहीं रही होती, तो ईज़िली आप इनके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा कोरमा मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया, ये कभी अक्सर ऐसे होता है कि बच जाता है और सारा यूज़ नहीं हो रहा होता, तो जब इसके अंदर हवा जाती है, मॉइस्चर जाता है ना, तो मसाले ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, आपने इस बॉक्स की दोनों साइडों को कैंची की हेल्प से कट कर लेना है और इस तरह ना आप इसको एयर टाइट करके ईज़िली रख सकते हैं। ना ही किसी स्ट्रेपलर की ज़रूरत है, ना ही टेप की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। ये इसी तरह से ना एयर टाइट हो जाएगा और आपके जो मसाले हैं वो मॉइस्चर फ्री रहेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से ना आप छोटे-छोटे हैक्स को, छोटी-छोटी
हैबिट्स को और जो हमारी घरों में यूज़लेस चीज़ें पड़ी होती हैं उनको इस्तेमाल में लाके ना अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास मॉडर्न किचन नहीं होता, हर किसी के पास बहुत सारे ड्रॉर्स, कैबिनेट्स नहीं होते जहाँ वो अपनी चीज़ों को, अपनी स्पाइसेस को, अपने बर्तनों को अरेंज कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस लेके आएँगी, थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करेंगी ना, तो जो वसाइल, जो चीज़ें, जिस तरह का घर, जिस तरह का किचन अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, उसी को आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर लेंगी और उसको साफ़-सुथरा भी रख सकेंगी, अगर इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेंगी तो। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स ना किचन में बहुत हैंडी और यूज़फुल रहते हैं। ये पानी को, ऑयल को और हर चीज़ को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इनकी जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप किचन के लिए टॉवल्स लेके आया करें ना, तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लाजमी लेके आया करें। इससे ना किचन की जो सफाई है, काउंटर टॉप हो गई, शेल्फ्स हो गई, स्टोव हो गया, वो बहुत अच्छे से और ईजिली क्लीन हो जाते हैं और बड़े सस्ते से मिलते हैं। 100 या 150 का ये पैक आता है और इसके अंदर 4 से 5 माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं। इसके अलावा ये सारी बातें शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में दोबारा इन सारी चीज़ों को रिपीट करने का मकसद ये है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो भी ये सारे आइडियाज़ देख लें, उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो हमारे ये जो स्पाइसेस के बॉक्स होते हैं, मसाला बॉक्सेस होते हैं, हर घर में, हर किचन में यूज़ हो रहे होते हैं। इनकी सफाई को भी हम बड़ा निगलेक्ट करते हैं। कभी हम सालों बाद ईद आती है, शब-रात आती है, तब इनकी सफाइयाँ करते हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करना। महीने में 1 से 2 दफ़ा इन बेचारों की भी किस्मत लाज़मी जगाया करें, इनको क्लीन लाज़मी किया करें। और हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इन सारी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अगर आप शामिल कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आएगा। और जो आप डीप क्लीनिंग पे बहुत सारे अपने एनर्जी को, मेहनत को वेस्ट करती हैं, अपना टाइम सर्व करती हैं ना, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और मैं तो कहूँगी आपको किसी मासी की भी ज़रूरत नहीं रहने वाली। इस तरह के स्पाइस बॉक्स मैं इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसके अंदर 6 से 7 बॉक्सेस होते हैं और इसके अंदर आप अपने बहुत सारे जो गरम मसाले हैं ना, वो एक ही जगह पे रख सकते हैं। और जब हमें पुलाव बनाना होता है या कोई भी इस तरह की हांडी बनानी होती है जिसमें हमें सारे स्पाइसेस की ज़रूरत होती है ना, तो हमें सिर्फ एक ही बॉक्स उठाना पड़ता है। इसके अंदर से हमें सारे स्पाइसेस एक ही जगह से मिल जाते हैं और हमें बहुत सारे कंटेनर्स और जार्स को नहीं खोलना पड़ता। तो हमारा जो कुकिंग टाइम है ना, वो भी बच जाता है। कहने को ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं और शायद आपको लग रहा होगा कि यार इन हैबिट्स की वजह से हमें क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इन आदतों को, इन सारी बातों को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगी ना, तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि जो आपका कुकिंग टाइम है वो कितना कम हो जाएगा। और वैसे भी जब इंसान साफ़-सुथरी जगह पे काम करता है ना, तो ट्रस्ट मी, वहाँ पे काम करने का भी मज़ा आ रहा होता है। नेक्स्ट टिप भी स्पाइसेस के हवाले से ये है कि गरम मसाले को ना आप महीने भर के पीस के लिए एक ही दफ़ा रख लिया करें, क्योंकि हर हांडी में ऑलमोस्ट हमें गरम मसाला डालना पड़ता है। और जब हम खाना बनाने के बीच में इस तरह के छोटे-छोटे काम लेके बैठ जाते हैं ना, तो हमारा जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पेशली वो औरतें जो क्या कहते हैं, छोटे-छोटे जिनके बच्चे हैं या जिन्होंने काम करना होता है और घर को भी सँभालना होता है, यानी कि वो वर्किंग वूमेन है, तो अपने किचन में ना इस तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट करें। इससे जो आपका कुकिंग टाइम है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। आप ऐसा कर सकती हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कि सारे स्पाइसेस को इस तरह एक ही राउंड बॉक्स में रख लें और फिर इसको आप एक इनकी डेज़िग्नेटेड प्लेस पे ईज़िली रख लें। जब भी आपको खाना बनाना हो, आप एक ही दफ़ा पूरा बॉक्स उठाएँ और जो स्पाइसेस आपको रिक्वायर्ड हैं, वो खाने में डाल लें। नेक्स्ट मनी सेविंग जो आइडिया है ना, वो ये है कि आप ना ये पैकेट्स खरीदने को प्रेफर किया करें, क्योंकि इनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है। हम ना सिर्फ जार्स के पीछे जार्स वाली चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू पैकेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। और जिस तरह मेरे पास एक ये नेशनल के अचार की बॉटल पड़ी थी, ये मैंने अचार ख़रीदा था और इसके अंदर मुझे नहीं पता था कितनी क्वान्टिटी थी। 3-4 महीने पहले लिया था, अब वो अचार ख़त्म हो गया। तो जब मैं इस दफ़ा ग्रोसरी लेने गई ना, तो मुझे यहाँ पर ये अचार के पैकेट्स नज़र आए। ये जो जार वाली बॉटल थी, ये आपको 300 के अराउंड मिलती है और जो इस तरह के पैकेट्स वाले अचार है ना, ये आपको 100 रुपीज़ का मिल जाता है। और अगर आप ये 2 पैकेट्स ले लेंगे ना, तो आपका ये जो जार है वो महीने भर के लिए फुल हो जाएगा। तो यानी कि बचत वो जो चीज़ों में होती है जो पैकेट्स में आ रही होती हैं। तो अगर आप भी अपने किचन में पैसे बचाना चाहती हैं ना, तो आप ये पैकेट्स वाली चीज़ों को ख़रीदा करें एज़ कम्पेयर टू जार, क्योंकि इनकी प्राइस कम होती है। और आजकल के महंगाई के दौर में इंसान जहाँ पर बचत कर सकता है ना, वहाँ पे करनी लाज़मी चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हैबिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने इस पर लाजमी अमल करना है कि जब भी आप कोई ग्रोसरी आइटम लेके आते हैं, चाहे वो एग्स हो गए या कोई भी चीनी हो गई, पत्ती हो गई, आटा हो गया, चावल, दालें, कुछ भी हो गया, तो इन्हें ना ला के रख मत दिया करें कि यार बाद में समेट लेंगे या कल कर लेंगे। कोशिश किया करें इन्हें फ़ौरन के फ़ौरन समेटें। और जब भी आप कोई भी ग्रोसरी आइटम किसी भी चीज़ में फिल करने लगे ना, तो उसका जो भी बॉक्स है, जार है, कंटेनर है, वट एवर इट इज़, उसको आप पहले एक दफ़ा हल्के से गीले कपड़े से लाजमी क्लीन कर लिया करें, क्योंकि आजकल मिट्टी या आजकल क्या वैसे ही हमारे पाकिस्तान में
बहुत मट्टी है तो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। किचन में जो भी चीज़ पड़ी होती है वो ऑयल की वजह से, ग्रीस की वजह से, और किचन में हज़ारों काम हो रहे होते हैं तो वो गंदी हो जाती हैं। तो अगर आप 2 मिनट निकाल के उस चीज़ को पहले क्लीन कर लेंगे और फिर उसमें कोई चीज़ डालेंगे ना, तो वो जो आपका कंटेनर है, आपका जार है, अब जिस तरह ये अंडों का एक क्या कहते हैं ट्रे है, ये नीट क्लीन रहेगा। और जब साफ़-सुथरी चीज़ किचन में पड़ी होती है तो वो बहुत अच्छी लग रही होती है। और जब आप चीज़ों को फ़ौरन के फ़ौरन उनकी डेज़िग्नेटेड प्लेस पे रख देते हैं ना, तो इस तरह फैलावा भी ज़्यादा नहीं होता, आपके जो ऊपर है काम का बर्डन भी नहीं आता, और आपकी जो स्पेस है ना वो भी नीट क्लीन रहती है। वरना हम काम को कल पे डालते रहते हैं और वो कल कभी आती नहीं है, और फिर इस तरह हमारे काम बहुत बढ़ जाते हैं और फिर हम परेशान हो रहे होते हैं कि यार हमने इस चीज़ को अब किस तरह से साफ़ करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। इसलिए अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन लेके आएँ, थोड़ी-सी लेज़ीनेस को, सुस्ती को दूर भगाएँ और किचन में ना इन हैबिट्स को लाज़मी लेके आएँ। और एक और बात, अगर आप अपने किचन में कुकिंग टाइम को कम करना चाहती हैं तो टमाटर की क्यूब्स फ्रीज़ करके रख लें, अदरक लहसुन को स्टोर कर लें। इस तरह ना आपका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और जो खाना है ना वो बहुत जल्दी-जल्दी बन जाता है, और किचन में जितना टाइम कम गुज़रेगा उतना आपको सेल्फ केयर के लिए टाइम मिलेगा। नेक्स्ट मैं इस पे और बात करती हूँ, लेकिन पहले आप इस ज़बरदस्त से हैक को देख लें कि जब हम यखनी बना रहे होते हैं या दूध बॉयल कर रहे होते हैं, तो अक्सर ना ये जो हमारी चीज़ है वो चूल्हे पे गिर जाती है और फिर हमें पूरा स्टोव क्लीन करना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी बॉयल वाला काम कर रहे हो ना, तो कोई भी वुडन स्पैचुला ले लें और इसको इस तरह से सीधा करके, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, अपने बर्तन के ऊपर रख दें, तो कोई भी चीज़ है वो उबलेगी नहीं और आपका जो चूल्हा है वो भी गंदा नहीं होगा, और आप इजीली ना टेंशन फ्री होकर अपना जो काम है वो कर सकेंगी। और ये मेरा फेवरेट हैक है, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पहले इस हैक के बारे में पता हो। नेक्स्ट हैक जो लास्ट है वो ये है कि अक्सर ना इस तरह के फैले हुए बर्तन किचन में बहुत बुरे लग रहे होते हैं। वैसे तो इसका हल ये है कि आप इसे साथ-साथ धो लें, लेकिन आजकल सर्दियाँ और जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें मैं यही रिकमेंड करूँगी कि रात को ना बर्तन धोने से अवॉइड किया करें, वरना आपके वजह से आपके बच्चों को भी ना ठंड लग सकती है। तो आप एक इस तरह की बड़ी-सी बास्केट ले आएँ, और जब भी आपका बर्तन धोने का ना दिल कर रहा हो, क्योंकि सर्दियाँ पानी बहुत ठंडा होता है, तो इस तरह की बास्केट में आप अपने सारे मैले बर्तन ना अरेंज कर लें। इस तरह ये होगा कि जो आपका सिंक है, आपका काउंटर टॉप है, वो बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा और जो किचन है ना उसमें बुरी सी लुक नहीं आएगी। वरना जब सिंक में मैले बर्तन पड़े हुए होते हैं ना, तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, और अक्सर अगर कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो फिर वो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं हमने सदियों से जो बर्तन है ना वो धोए नहीं है, क्योंकि भाई बर्तनों में बहुत बरकत है। 3 टाइम खाना बनता है तो फिर बर्तनों ने तो गंदा होना ही है। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे जो गंदे बर्तन थे ना वो मैंने टोकरी में रख दिए थे, और यहाँ पर सिंक मेरा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था। अब अगर कोई अचानक कोई आ भी जाएगा या आप खुद भी अगर घर में हैं, तो आपका जो किचन है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन होगा। और क्योंकि जब काउंटर टॉप पे बर्तन फैले हुए होते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप काम कहाँ से शुरू करें। और अगर आपने बीच में रोटी बनानी है या हांडी, तो उसकी भी जगह जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रही होती। इस तरह की जो बास्केट्स हैं आजकल डॉलर शॉप पे आपको 200-250 की ईजिली मिल जाएंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।